प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 7 सेंटीमीटर और O वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है। तो सबसे पहले तो हम आकृति देख लेते हैं। ये इस तरीके की आकृति हमें दी गई है जिसमें एक वृत्त है और वृत्त में ये छायांकित भाग जो है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, साथ ही साथ हमें दिया गया है PQ बराबर 24। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PQ जो है वो 24 है, साथ ही साथ PR बराबर 7। तो यहाँ पे देखिए PR जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ये हमें दिया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखना है, ये अर्धवृत्त है, आप देख सकते हैं ये पूरा व्यास है और ये व्यास है, आप देख सकते हैं वृत्त का व्यास है। तो इसके ऊपर इसके जो नीचे हिस्सा पूरा है ये पूरा अर्धवृत्त है। तो इतना तो कंफर्म है कि जो भी हमें करना है इसी अर्धवृत्त में से करना है, उस तरफ का हिस्सा हमें उपयोग में नहीं लाना है। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो हमसे पूछा नहीं गया, हमसे केवल ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसके लिए हमें पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले, और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कट कर देना है। जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये वाला। अब आप कहेंगे कि ये त्रिभुज कैसे है, तो देखिए यहाँ पे ये एक भुजा है, ये एक भुजा है और एक ये भुजा है। तो ये एक त्रिभुज बन गया है और साथ में इसमें हमें भुजाओं के मान भी दिए गए हैं, जैसे PR और QP। लेकिन इस त्रिभुज की एक खास विशेषता है कि ये एक समकोण है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि ये समकोण कैसे है। तो यदि हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दें तो आप पाएंगे कि ये अर्धवृत्त पे बना है। ये अर्धवृत्त है ऊपर का पूरा, ये उसका व्यास है और ये ऊपर का पूरा हिस्सा यदि अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा कैसा होता है, समकोण। तो इसलिए ये 90 अंश का होगा। तो अब आप यहाँ से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम इस त्रिभुज में हमें पूरे जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वो भी हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पूरा वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr वर्ग बटे 2। तो हमें सबसे पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और उसके बटे 2 करना है, तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यदि बात की जाए तो हमें वृत्त की त्रिज्या भी नहीं है पता। तो हम ये आधे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप ये समकोण त्रिभुज ले लीजिए और उसमें समकोण त्रिभुज है चूंकि, तो हम यहाँ पे दो भुजाएं ज्ञात हैं तो तीसरी भुजा पाइथागोरस से ज्ञात कर लेंगे, जिससे हमें इस वृत्त का व्यास पता चल जाएगा, यानी कि हमें QR पता चल जाएगा। QR कैसे पता चलेगा, इस समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, जिससे आपको ये R Q पता चल जाएगा। अब उसका आपको आधा कर देना है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो R का मान भी मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ पे रख के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लोगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जैसे ही आ जाता है फिर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसके बाद अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे, तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है। जैसे यहाँ पे हमें PQ दिया गया है 24 सेंटीमीटर और PR दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यही जो हमें दिया गया है। PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से सबसे पहले लिख लेना है। इसके बाद हमें चित्र में देखना है, तो हम इस चित्र को यहाँ पे साइड में लगा देते हैं।
अब इस चित्र में देखने से पता चलता है कि हम समकोण त्रिभुज, यदि यहाँ पे देखें क्यू पी आर ले लेते हैं और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार समकोण त्रिभुज और इसका नाम है क्यू पी आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण का वर्ग, यानी समकोण ये है, समकोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी कर्ण, यानी कि क्यू आर का वर्ग। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्यू आर का वर्ग बराबर लंब और आधार हम कोई भी ले सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्यू पी और आर पी का वर्ग। तो सबसे पहले लिख देते हैं क्यू पी का वर्ग प्लस आर पी का वर्ग, इस तरीके से हमने लिखा। अब क्यू आर जो है वो क्या है, तो क्यू आर हमें ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा क्यू आर ज्यों का त्यों और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया। क्यू पी, आप देखिए यहाँ पे क्यू पी जो है वो दिया गया है 24, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 24 का वर्ग प्लस आर पी कितना है, तो देखिए आर पी तो 7 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 7 का वर्ग। आगे बढ़ते हैं, तो क्यू आर का वर्ग बराबर 24 का वर्ग कर देते हैं, तो 24 गुणित 24 तो आएगा 576 और प्लस 7 सतैया 49। तो क्यू आर जो है क्यू आर का वर्ग आएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 9 और 6 15 की 5 हासिल आ जाएगी, 1 7 4 11 और 1 12 की 2 हासिल आ जाएगी, 1 5 और 1 6 625। तो क्यू आर बराबर वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगा देते हैं 625 अंडर रूट 625। तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 625 जो है इसका 25 का ये 625 का वर्गमूल 25 होता है, तो हमने क्यू आर लिख दिया 25। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो हमने क्यू आर ज्ञात किया है ये हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से 28 सेंटीमीटर निकाल लिया है। तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 25 लिखना चाहिए क्योंकि ये 25 निकाला है। अब जब हमने ये 25 निकाला, इससे क्या होगा, हम अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उसके पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जो कि है आधार गुणित ऊंचाई। तो त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, और ये जो है क्यू पी आर, ने लिखा क्यू पी आर का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्या है पी आर और ऊंचाई क्या है, क्योंकि ये तो कर्ण है तो ऊंचाई हो जाएगी क्यू पी, आधार गुणित ऊंचाई। ये तो कर्ण है तो ये तो फॉर्मूले में नहीं आएगा, इसलिए आधार इसको लिया और ऊंचाई इसको लिया, तो क्यू पी आर पी गुणित क्यू पी, आर पी गुणित क्यू पी, फिर बराबर के नीचे लगाया बराबर 1/2 ज्यों का त्यों आर पी। तो आर पी कितना है आप देख सकते हैं, आर पी 7 है, तो हमने यहाँ पे रखा 7, और क्यू पी कितना है, तो देखिए क्यू पी तो 24 है, तो हमने रखा यहाँ पे 24। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 12 2 12 24, तो यहाँ पे 12 7 84। त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 84 सेंटीमीटर वर्ग, सेंटीमीटर वर्ग में आएगा क्योंकि यूनिट दी गई थी सेंटीमीटर, तो आया सेंटीमीटर वर्ग। तो ये देखिए ये जो पूरा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आया है 84 सेंटीमीटर वर्ग। अब इसके बाद हम वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जिसके लिए हमने ये कर्ण ज्ञात किया था, तो हम इसलिए लिखेंगे तथा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
तो आंसर है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग बटे 2 कर देते हैं, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 1/2 जो है इसको बाहर कर देते हैं इस तरीके से, और हम इसको पाई आर वर्ग लिख सकते हैं। ऊपर 1 माना ही जाता है तो 1/2 को हमने अलग से कर दिया और पाई आर वर्ग ज्यों का त्यों। अब 1/2 जो है इसको हमने यहाँ पे लिखा और पाई का मान रख दिया 22/7, और आर जो है वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे अब ध्यान से देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 25 है, ये वृत्त का सेंटर ओ है, तो 25 का आधा जो है 25/2, यहाँ पे देखिए ये पूरा क्या है, व्यास है। तो यहाँ से वृत्त के सेंटर से परिधि तक की दूरी ये हो जाएगी 25/2, ये भी हो जाएगी 25/2, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 25/2, रेडियस कितनी हो जाएगी 25/2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 22/7, फिर हमने लिखा आर का मान 25/2 गुणित 25/2, इस तरीके से लिख दिया। चलिए अब ये ऊपर से 2 11 22 हो जाएगा, तो अब बचेगा 11 गुणित 25 गुणित 25 बटे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो ये आ गया 28। अब 25 गुणित 25 तो आप सभी जानते हैं 625 आता है, तो हमने यहाँ पे लिखा 625/28 कर दिया। तो इस तरीके से 11 का गुणा कर देते हैं, 11 पौने 55 की 5 हासिल आ जाएगी 5, 11 दूनी 22 और 5 27 की 7 हासिल 2, 11 छून 66 और 2 68 बटे कितने 28। तो ये आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। तो ये है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यदि हम चित्र में देखें तो ये पूरा जो अर्धवृत्त है आप देख सकते हैं, पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ये है 68/75/28, लेकिन हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो ज्ञात ही नहीं करना था, हमें ज्ञात करना था छायांकित भाग का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि पूरा अर्धवृत्त हमें पता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, तो अर्धवृत्त में से जब हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को कट कर देंगे यानी इसको हटा देंगे इस तरीके से, तो हमें यही तो दिखाई देगा। इसलिए हम इस त्रिभुज का ये जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो जो कि हमने किया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है 68/75, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 68/75/28 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 84, तो हमने लिखा 84। अब हम गुणा कर देंगे, तो 68/75 माइनस 84 गुणित 28 कर देते हैं, तो हम यहाँ पे इसका गुणा कर लेते हैं 84 गुणित 28, 8 चौके 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3, 8 अठैया 64, 65 66 67। अब 2 का कर देते हैं, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 2 8 7 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 6 और 6 12 और 1 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 1 और 1 2, तो ये आएगा 2352। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2352 और बटे में आ जाएगा 28। चलिए ये घटा लेते हैं, तो घटाइए 68/75 में से 2352 घटा दिया, माइनस लगाया, 5 में से 2 चले जाएंगे तो आएगा 3, 7 में से 5 तो 2, 8 में से 3 तो 5, 6 में से 2 तो 4, 45 23। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45 23/28। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आप दशमलव में लाना चाहें तो इसका भाग देंगे इस तरीके से, 28 एकम 28, क्योंकि 28 दूनी 56 ज़्यादा हो जाएगा 45 से, इसलिए 28 एकम 28। तो 5 के मान लेते हैं 15, 15 में से 8 7, यहाँ पे 3 17 बचेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा 17, और अब ये 2 जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब 28 गुणित 5 करते हैं, तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल आ जाएगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, अभी कम है 6 से करते हैं, 28 गुणित 6, 6 48 की 8 हासिल आ जाएगी 4, 6 दूनी 12 है तो 4 16, 168 जो कि इसके करीब है, तो 6 बार ही जाएगा, 168 लिख लिया। 12 में से 8 चले जाएंगे तो बचेगा 4, और यहाँ पे हमने 6 में से 6 तो 0, और ये भी 1 में से 1 तो 0, यानी कि 4 ही बचेगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 3 लिखा, तो फिर 28 एकम 28 करेंगे तो बचेगा 13, 13 में से 8 चले जाएंगे 5 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 2 तो 1 आ जाएगा। अब इसमें भाग नहीं जाता इसलिए दशमलव यहाँ पे 0, तो ये आ जाएगा
लगभग 5 बार भाग चला जाएगा। 8 पंचे 40 का शून्य हासिल आ जाएंगी 4, और 5 दूनी 10 और 4 14, 140 यानी कि 10 बचेगा। तो 161.5 के करीब आपका आंसर दशमलव में आ जाएगा। तो ये जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस तरीके से आएगा। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये पहला शॉट है, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद ये दूसरा शॉट, और फिर ये तीसरा, आगे ये है इस तरीके से, फिर ये रहा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।